भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज लगातार तीसरे दिन 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से भागलपुर जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। नए संक्रमित मरीजों में भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अनुमंडल से 4, नाथनगर से 1, इस्लामपुर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको बता दें, नौगछिया में पाए गए सभी चारों मरीज प्रवासी मजदूर हैं, जबकि नाथनगर में मिला मरीज दूसरे राज्य में फेरी का काम करता था। वहीं इस्लामपुर में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। भागलपुर में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 32 तक पहुंच गई है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से शासन और प्रशासन में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। ये आज पुनः 6 कोविड पॉजिटिव केसेस हम लोगों की रिपोर्ट हुई है। इसमें से गंगा के उत्तरी क्षेत्र से, गंगा के उस पार से, नारायणपुर से 2, नौगछिया से 2 और नाथनगर क्षेत्र में 1 नाथनगर प्रॉपर और 1 इस्लामपुर, वो भी नाथनगर के अंदर ही आता है। तो ये 6 केस हैं। इसमें 4 जो है वो तो प्रवासी मजदूर हैं जो उस पार के हैं, और इस पार वालों की ट्रैवल हिस्ट्री को भी पूरा डिटेल लिया जा रहा है और उम्मीद है कि ये 6 अभी कुछ देर में हमारे यहाँ एडमिट हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल में। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर संपूर्ण देश में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र प्रदेश के दूसरे हिस्सों में फंसे लोगों को केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अपने अपने प्रदेशों में भेजा जा रहा है। आज 5वें दिन 2 स्पेशल ट्रेन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी बिहारियों को लेकर पहुंची। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई सेंट्रल और चंडीगढ़ से विशेष ट्रेन भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और कटिहार जिले के महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल और चंडीगढ़ से विशेष ट्रेन तय समय से विलंब से भागलपुर जंक्शन पहुंची। प्रवासी लोगों के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। इसको लेकर डीएम प्रणब कुमार और एसएसपी आशीष भारती स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित तमाम अधिकारियों के साथ स्टेशन पर मौजूद थे। जिलाधिकारी द्वारा ट्रेन से आए प्रवासी बिहारियों को संबंधित जिला और प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने और उनके भोजन, सुरक्षा, निगरानी, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाओं के लिए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। स्टेशन पर 12 स्वास्थ्य काउंटर विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें प्रवासी कामगारों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा नाश्ता, पानी और मास्क का पैकेट देकर सभी को पहले मुस्लिम कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर लाया गया। जिसके बाद विशेष ट्रेन से अलग अलग जिलों से भागलपुर पहुंचे प्रवासी लोगों को उनके प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर तक बस से भेजा गया। भागलपुर में कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। वहीं इस कड़ी में बुधवार को भी नाथनगर के ललमटिया ओपी क्षेत्र स्थित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास क्वारंटीन सेंटर में नाथनगर थाना क्षेत्र के एक युवक की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मिली जानकारी के अनुसार पॉजिटिव युवक बनारस में सामान सेलिंग का काम करता था। उक्त मरीज के साथ अन्य 3 की संख्या में 1 मई को पैदल भागलपुर के लिए रवाना हुआ था और रास्ते में बनारस हाईवे पर पुलिस द्वारा सभी को ट्रक पर बैठा दिया गया था। वहां से सभी 2 मई को भभुआ पहुंचे। फिर वहां से सरकारी बस, जिस पर करीब 30 से 35 लोग सवार थे, उससे 3 मई को भागलपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचा। वहां से उसे नाथनगर प्रखंड स्थित प्रखंड कॉलोनी मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। वहां से 8 दिन के बाद 11 मई को अल्पसंख्यक बालक छात्रावास क्वारंटीन सेंटर लाया गया, जिसके बाद जांच कर सैंपल के लिए भेजा गया था। वहीं आज रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। वहीं पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गई है और पॉजिटिव मरीज के किस किस से संपर्क हुआ था, इसकी जानकारी जुटाने में जुट गई है। कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा के द्वारा मरवाड़ी समाज के ऊपर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के बाद भागलपुर में वैश्विक महामारी के इस विषम परिस्थिति में मारवाड़ी समाज के अलग अलग संस्थाओं और अन्य 50 से अधिक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा गरीब लोगों के लिए किए जा रहे सेवा कार्य बंद किए जाने की सूचना मिलने के बाद भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा चुनिहारी टोला स्थित रानी सती धर्मशाला पहुंचे और कांग्रेस नेत्री के पोस्ट के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों से हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कोरोना के संक्रमण काल में उन सबों के द्वारा किए जा रहे कार्य की जमकर सराहना करते हुए सेवा कार्य को फिर से चालू करने की अपील की। विधायक ने कहा कि मारवाड़ी समाज के कारण ही आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इस संकट की घड़ी में जरूरत का सामान मुहैया हो रहा है। साथ ही विधायक ने मारवाड़ी समाज और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए जा रहे कार्यों के लिए उनके जज्बे को सलाम करते हुए कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा को पार्टी से निष्कासित किए जाने को लेकर हाईकमान से बात करने की भी बात कही। वहीं मारवाड़ी समाज ने विधायक के पहल का स्वागत करते हुए कल से सेवा कार्य अनवरत जारी रखने का भी ऐलान किया।
इस दौरान शिव कुमार अग्रवाल, पूर्व महापौर दीपक भुवानिया, सरवन बाजोरिया, गिरधारी केजरीवाल, पवन डालुका सहित बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग मौजूद थे। आपस में चूंकि यहाँ पे जो 50 संस्थाएं लगी हुई थी गरीबों को अनाज देने में, राशन बांटने में, भोजन देने में, चूंकि एक आपत्तिजनक बात एक महिला, और संयोगवश वो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता नहीं भी होती, कोई भी व्यक्ति अगर भागलपुर विधानसभा का हमारे होता तो मैंने आके ये कहा है कि आप लोग ये बंद करना, ये मानवता की घड़ी में सही नहीं है। इसलिए मैं, चूंकि वो कांग्रेस की सदस्य है और नहीं भी होती, कोई जनता होता, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस वक्तव्य के लिए। हाथ जोड़ के मैंने माफ़ी मांगा यहाँ आके सार्वजनिक रूप से, और इनसे आग्रह किया है कि आपने बंद जो किया है, अब कोई भी सड़क छाप, जैसे हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, कोई भी अगर सड़क छाप कोई बोलता है, और ये अनामिका शर्मा जो नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, कुछ भी कांग्रेस में कोई नेत्री वेत्री नहीं है, कोई पद पे नहीं है, वो एक मामूली कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता तो बीजेपी में कोई भी बन सकता है। तो मैं इस पर कहा हूँ कि आईसीसी और प्रदेश से बात किया हूँ आज कि उसको निष्कासन कीजिए। चूँकि क्या निष्कासन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बात है कि जो गलत करता है उसको कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि वो पार्टी में है तो मेरा कर्तव्य बनता है। ऐसे प्रतिनिधि के नाते मैंने हाथ जोड़ के सबों से माफ़ी मांगा है कि इस मानवता की घड़ी में, चूँकि ये मारवाड़ी समाज बहुत सम्मानित होते हैं, यहाँ सब बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, ये लोग अगर नहीं हों तो गरीबों को राशन बहुत कम मिलेगा। ये मैं बताऊं, सरकार के भरोसे अगर चाहेंगे कि राशन मिले या नहीं मिल सकता। मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतनी संस्था चला के इन लोगों ने जो राशन बांटने का काम किया है, हम पूरे मारवाड़ी समुदाय और भी जो संस्थाएं हैं सबको हम सैल्यूट करते हैं कि आप इसको आगे रखिए, जारी रखिए, और इनसे आग्रह करते हैं कि आप आज बंद किए हैं, कल से हाथ जोड़ के विनती किया है कि आप शुरू करिए ताकि गरीबों को अनाज और राशन मिल सके। अंबिका शर्मा ने ट्वीट द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा कुछ अभद्र शब्द का व्यवहार किया मारवाड़ियों के प्रति, इसीलिए हम लोगों को आक्रोश हुआ और बंद किए। लेकिन आज विधायक जी के आने के बाद विधायक जी ने क्षमा याचना की और उस लेडीज़ के बारे में, उस महिला के बारे में बताया कि वो कुछ नहीं है, वो एक पागल टाइप की औरत है, इसलिए कल से राशन हम लोगों का फिर सेवा कार्य चालू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे विधायक महोदय ने एक प्राथमिकता ली, हमारे समाज के लोगों के बीच आज अभी आए हैं यहाँ पर, और अपनी भावनाओं से हम सबों को संतुष्ट किया। हमारे जो कल का जो मर्माहत था दिल और दिमाग, उस पर उन्होंने अपनी भावनाओं से एक अच्छी मरहम लगाई है, और हमारे समाज इससे, उनकी इन बातों से सहमत है और संतुष्ट हैं। हम लोग उनकी बातों से सहमत और संतुष्ट हैं, और उनके प्रति भागलपुर में हम लोगों का सम्मान शुरू से आज तक और आगे भी रहेगा। आगे कल से कब तो आगे हम लोग अब निर्णय ले चुके हैं, अभी आपके सामने, आप भी थे यहाँ, ये तो अभी आपके सामने केवल बोलने की बात आ रही है कि कल से हम लोगों को जितनी भी संस्थाएं सेवा कार्य दे रही हैं उनका तुरंत चालू हो जाएगा। यह जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, यह तस्वीर है भागलपुर के लोहिया पुल यानी उल्टा पुल की, और यह नज़ारा जिले में लगातार कोरोना के संक्रमण के बढ़ते दायरे और संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लोहिया पुल पर जाम की स्थिति बनी हुई है और लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर आवाजाही करते दिख रहे हैं, जबकि लोहिया पुल कंटेनमेंट जोन जाने का प्रवेश द्वार है। जिस तरह से लोगों की आवाजाही सड़कों पर दिख रही है, यह कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा देने वाला तो है ही, साथ ही ऐसी लापरवाही हम सबों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी करने वालों पर पुलिस प्रशासन का डंडा चलने लगा है और पुलिस वैसे लोगों पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी करने लगी है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मोहद्दीन नगर के राजीव रंजन प्रसाद को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजने की जानकारी भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने दी। एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट की खबर की तत्काल जैसे ही जानकारी उन्हें लगी, तत्काल जिले के साइबर सेल को पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर निर्देश दिया गया, जिसके बाद साइबर सेल की निशानदेही पर बबरगंज थाना पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले राजीव रंजन प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस कप्तान ने लोगों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट नहीं करने की अपील भी की। कल यह सूचना मिली थी कि भागलपुर के एक व्यक्ति के द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, जिसके कारण जो सामाजिक सौहार्द है उसके बिगड़ने की संभावना है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए साइबर सेल को निर्देशित किया गया। जांचोपरांत यह पाया गया कि बबरगंज थाना का एक व्यक्ति के द्वारा पोस्ट किया गया है
जिसके संबंध में बबरगंज थाना कांड संख्या 100/2020 दिनांक 11/5/20 को दर्ज किया गया, जिसके तहत जो व्यक्ति है जिसका नाम राजीव अग्रवाल के नाम से, जिसने फेसबुक पे अपना वो प्रोफाइल बनाया था, जिससे उसने आपत्तिजनक पोस्ट किया था, और जिसका असली नाम राजीव रंजन प्रसाद है, जो कि मोदी नगर थाना बबरगंज का रहने वाला है, और उसको गिरफ्तार किया गया है। उक्त जो पोस्ट है उससे सामाजिक सौहार्द की भड़कने की संभावना थी। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसा अफवाह नहीं फैलाएं या कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें, जिसके कारण कोई सामाजिक सौहार्द या फिर दो समुदायों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में कोई समस्या होने की संभावना हो। भागलपुर में कोरोना का जंग जीतकर वापस घर पहुंचने पर कोरोना के संक्रमण को मात देने वाले व्यक्ति का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल यह पूरा मामला भागलपुर के सिकंदरपुर के पटेल नगर का है, जहां कुछ दिन पूर्व आलोक सिंह कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनका इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में किया गया। लगातार 2 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आज उन्हें अस्पताल से डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी, जिसके बाद होम क्वारंटाइन के लिए अपने घर पहुंचे आलोक सिंह का जोरदार स्वागत जदयू के पूर्व नगर अध्यक्ष सुड्डू साई के नेतृत्व में मोहल्ला वासियों ने किया। स्थानीय लोगों ने ताली बजाकर और पुष्प की वर्षा कर कोरोना को मात देने वाले योद्धा का स्वागत करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से की। वहीं आलोक सिंह ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। इस दौरान वार्ड पार्षद सदानंद मोदी, श्यामल मिश्रा, आशीष सिंह, आशुतोष पटेल, मुकेश सिंह, अवधेश मोदी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। भागलपुर में रेंडमली कोरोना चेकअप से हड़कंप मच गया है, जबकि कोविड-19 के प्रकोप से बचाने हेतु सरकारी निर्देश के तहत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिस तरह से मुंबई में कोरोना स्प्रेड का कारण सब्जी और फल विक्रेता रहा था, उसी बाबत भागलपुर में भी अचानक से मेडिकल की टीम एम्बुलेंस लेकर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही है और किसी फल या सब्जी वाले को पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाकर कोरोना जांच के लिए ले जाती है। दरअसल इस तरह की जांच से स्वास्थ्य विभाग कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के लक्षण को जांचने में जुटी है, लेकिन उसका फायदा यह भी हो रहा है कि बाजार में भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखने को मिल रही है। कहलगांव प्रखंड के मथुरापुर गांव की जिस महिला का पिछले दिनों कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, मायागंज अस्पताल से इलाज के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना को हराकर घर पहुंचने पर गांव वालों ने ताली बजाई एवं पुष्प बरसा कर उसका स्वागत किया। वहीं महिला ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद किया।